कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग एक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन यह हादसा भुलाना तो होगा। भुलाना इसलिए भी होगा क्योंकि आगे का हमारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड करता है। हम लोग भी यह प्रयास कर रहे हैं कि अपने स्तर पर आपके साथ एक सहयोगी की भूमिका में आगे बढ़ सके, बेहतर मार्गदर्शन दिखा सके, ना सिर्फ 67 री एग्जाम के लिए बल्कि CDPO एग्जाम भी होने वाला है, उस संदर्भ में भी आपको एक ओवरऑल एनालिसिस यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हमारे आगे की रूपरेखा कैसी हो, हम जो तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह का पैटर्न और ट्रेंड प्रचलित है अभी, वैसे में हम लोग के सामने एक और विडंबना खड़ी होती है कि किस किस बुक को फॉलो किया जाए और किस पर्सपेक्टिव में पढ़ा जाए, किस तरह के ट्रेंड को फॉलो किया है। हाल ही का जो 67 PT एग्जाम हुआ है, वो सारी बातों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले यह भी बता दूं, अभी मार्केट में बहुत सारा अफवाह चल रहा है। अफवाह आपके एग्जाम को लेकर, अफवाह आपके एग्जाम पैटर्न को लेकर, अफवाह कि आप एग्जाम देंगे या नहीं देंगे उसको लेकर। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे मिथ, बहुत सारे अफवाह चलते रहेंगे, लेकिन हम अपने काम को छोड़ दें और उस तरह के बातों के पीछे भागें, ये भी सही नहीं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, और प्रयास और विश्वास यही रहेगा कि आपका साथ शुरू से अंत तक बना रहेगा। साथ ही अभी तक आप हमसे जुड़े नहीं हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण अपडेट देते रहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग 67 BPSC री एग्जाम और CDPO का जो अभी 15 जून को एग्जाम, 15 मई को एग्जाम होने जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। 15 जून डेट इसलिए आ रहा है क्योंकि आप सभी को पता है री एग्जाम को लेकर 15 जून और उसके बाद का डेट फाइनल किया गया है। अभी तक ये न्यूज है, इन फ्यूचर कुछ हो सकता है बदलाव, तो हम लोग आपको अवगत करा देंगे। इस री एग्जाम को समझने के पहले या कैसा पैटर्न फॉलो हो सकता है उसको देखने से पहले हमको ये देखना होगा कि हम लोग का ट्रेंड किस ओर बढ़ा है। क्या BPSC ने अपने ट्रेंड के साथ छेड़छाड़ किया है, कुछ नया लाया है, या उसी ट्रेंड को फॉलो किया है जो अमूमन 15-16 साल से फॉलो होता आ रहा है। इसके ट्रेंड को समझने के बाद हम लोग कहाँ से पढ़ें की अवधारणा पर बात करेंगे तो ज़्यादा सुटेबल तरीके से उस पर बात हो पाएगा। तो चलिए आते हैं, पहले समझते हैं हम अपने ट्रेंड एनालिसिस को, जो सब्जेक्ट वाइज होगा, विभिन्न सब्जेक्ट के संदर्भ में होगा। आप सब ने देखा होगा PT एग्जाम के क्वेश्चन को, वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन PT एग्जाम को क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है कि इस क्वेश्चन को हम लोग आर्थिक व्यवस्था में रखें यानी अर्थव्यवस्था में रखें, या फिर इसको पॉलिटी में रख दिया जाए, या इसको करंट अफेयर में रख दिया जाए। जैसे एक क्वेश्चन है 15वां वित्त आयोग। वित्त आयोग की संकल्पना हम लोग पॉलिटी सेक्शन में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सेक्शन में पढ़ते हैं। अमूमन उसको इकोनॉमी में जोड़ा जाता है, लेकिन कुछ लोग उसको पॉलिटी में, तो कभी कभी ओवर एक्साइटेड होकर लोग करंट अफेयर में भी जोड़ लेते हैं। तो ये पैटर्न है जो डिवाइड होते रहता है, बदलते रहता है। इसी तरह बजट का जो भी क्वेश्चन आया था, बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो भी क्वेश्चन आया था, अमूमन उसको इकोनॉमिक सेक्शन में पढ़ा जाता है, लेकिन चूंकि वो बजट हाल ही का है यानी 1 साल पहले का है, तो उसको करंट अफेयर में भी जोड़ा जाता है। मैंने उसको करंट अफेयर में जोड़ा है और उस आधार पर इस ट्रेंड एनालिसिस को किया है। तो कई सारे लोगों का आप ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो आपको अलग पैटर्न दिख सकता है, और मेरे यहाँ अलग पैटर्न दिख सकता है। उसका मायने यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इस ट्रेंड को देखते हैं। जैसा कि हमको पता है कि BPSC समानता 25 क्वेश्चन साइंस में देता है, लेकिन इस बार साइंस के क्वेश्चन को बढ़ाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन को 30 कर दिया गया है, जिसमें 9 फिजिक्स का क्वेश्चन, 11 केमिस्ट्री का क्वेश्चन और बायोलॉजी का क्वेश्चन 10 है। एक बात बोला जाता है BPSC के बारे में कि वह बायोलॉजी के सेक्शन को ज़्यादा तवज्जो देता है, यह बिल्कुल आज असत्य है, और पिछले 2-3 एग्जाम के पैटर्न में भी ये बात सही नहीं रहा है। अब BPSC अल्टरनेट कर रहा है, कभी केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है, तो कभी फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है, तो कभी बायोलॉजी में ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है, और उसी ट्रेंड को यहाँ पर भी फॉलो किया गया है। यानी अपने री एग्जाम में या CDPO एग्जाम में हमको इस बात को लेकर कन्फर्म रहना चाहिए कि साइंस क्वेश्चन से अच्छा खासा, साइंस सेक्शन से अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। ये एरिया कवर करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब साइंस सेक्शन को कवर कैसे किया जाए, तो उसको लेकर बुक की बात कर लेते हैं।
नोट्स की बात कर लेते हैं। हम लोग अपने स्तर पे यह सोचते हैं कि हमारे पास जो बुक है, जो मटेरियल है, जिसको बार बार पढ़े हैं, उसको रिवीजन कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। अब आपके सामने दुविधा ये होगा कि कौन सा मटेरियल बेस्ट होगा, ताकि अगला जो एग्जाम होने वाला है उसमें साइंस का वैसा आसान क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, इजी क्वेश्चन तो नहीं रहेगा। मैं यह विश्वास करके चल रहा हूं कि अगला जो री एग्जाम होने वाला है या सीडीपीओ का जब एग्जाम देंगे आप, तो आपको मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन नहीं कि डायरेक्ट घटना चक्र से उठाए और डाल दिए। तो ऐसे में आपको बुक और सेट प्रैक्टिस डिसाइड करना है। तो मैं यहाँ एक बुक बोल सकता हूँ, वो है लूसेंट का साइंस। यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप परीक्षा वाणी के साइंस का खूब बड़ाई करते हैं, फिर काहे नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है। हर व्यक्ति के पास लूसेंट है, उसको एक दो बार पढ़ा है तो पढ़ने में आसानी होगा, जल्दी पढ़ लेंगे और वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ आप कर सकते हैं सेट प्रैक्टिस, और वो होगा घटना चक्र। घटना चक्र कर सकते हैं आप, या फिर आप क्राउन का कर सकते हैं, या फिर आप प्लेटफॉर्म का भी कर सकते हैं। लेकिन घटना चक्र का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से दिया रहता है। क्राउन का भी डिस्क्रिप्शन आजकल ठीक आ रहा है, तो उसको भी देख सकते हैं आप। एक सेट प्रैक्टिस जरूर करना है, जो यूनिट पढ़ना है उसका सेट प्रैक्टिस ये जरूरी है। हम लोग अपने संस्थान श्योर सक्सेस में भी आपके लिए सेट लेकर आ रहे हैं। सप्ताह में जो सेट प्रैक्टिस कीजिए, वो भी OMR सीट पर, जिससे आपको आगे आने वाले एग्जाम में कम से कम प्रैक्टिस बना रहेगा। जो 15 से 20 मिनट आपको OMR सीट भरने में लगता है, वो प्रैक्टिस भी होते चला जाएगा। खैर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे जुड़ना चाहते हैं, आप घर पे बैठकर सेट प्रैक्टिस कर लेना चाहते हैं, या कहीं और जुड़ना चाहते हैं। मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने सेट प्रैक्टिस को रोके नहीं, अपनी तीक्ष्णता को, अपने शार्पनेस को कम नहीं होने दें। ये आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये साइंस के सेक्शन को लेकर बातें रहा। अगला जो सेक्शन है वो हिस्ट्री का सेक्शन है। मैं यह विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने नोट्स बनाया होगा और वो ये ना कह दे कि इन 35 क्वेश्चन में कम से कम 30 क्वेश्चन उसके नोट्स से ना रहा हो, उसके बुक से ना रहा हो, उसके मटेरियल से ना रहा हो। ये बात मैं कन्फर्मेटी के साथ बोल सकता हूँ, एकदम 100% बता सकता हूँ। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही सामान्य प्रवृत्ति का दिया है, और ऐसा क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में फिर से मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। ये क्वेश्चन पैटर्न आपको बदला हुआ लगेगा, और फिर ये मॉडरेट से टफ हो सकता है, मॉडरेट से टफ हो सकता है हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो अब आप तैयार रहें कि हमको हिस्ट्री में जो लेवल हमने गेन किया है, उस लेवल को और ज़्यादा इनरीच करना है, आगे बढ़ाना है। एक बात ध्यान रहे, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में आप चले जाएं, बिल्कुल भी नहीं। हमको सिर्फ शार्पनेस बढ़ाना है। हमको हिस्ट्री का कोई अन्य प्रकार का क्वेश्चन भी आ जाए, अन्य तरीके से भी दिया जाए, उसको लेकर भी एक अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए हमारे पास। चलिए, हिस्ट्री को लेकर जैसा कि आपने देखा, मॉडर्न हिस्ट्री से फिर 25 क्वेश्चन दिया है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि एरिया फोकस में कौन सा आपका होगा। उसके बाद प्राचीन से इस बार 4 दिया है, मध्यकालीन से 6 दिया है। तो ये ट्रेंड चेंज हो जाता है, मध्यकालीन से कभी 4 या 2 देता है, फिर प्राचीन से 4, 6, 8 दे सकता है। तो ये ट्रेंड चेंज होते रहा है बीपीएससी में, ऐसा नहीं है कि एकदम रेगुलर यही ट्रेंड को फॉलो किया है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो रोल है वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। चलिए, उसके बाद करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर को लेकर सुगबुगाहट यही है कि यार करंट अफेयर अभी उतना नहीं आया जितना उम्मीद किए थे। तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? क्योंकि 25 क्वेश्चन जनरल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय से आया है, और बिहार स्पेशल से 10 क्वेश्चन आया है। कुछ लोग मेरे बिहार स्पेशल करंट अफेयर को अपने बिहार स्पेशल से भी जोड़कर देख सकते हैं, वो उनका नजरिया है। लेकिन मैं रामसर साइड में बिहार का जो कांवर झील है, उसको मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन ही मान के चलूंगा, क्योंकि 2020 और 2021 से क्वेश्चन दिया गया है इस बार 67 बीपीएससी पीटी में, तो वो करंट अफेयर इशू में ही शामिल था। इस बात को भी जोड़कर चलिएगा। और आपको पता है कि हमारे तरफ से जो किताब प्रोवाइड किया गया था आपको, मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बड़ाई करने के स्तर पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए आपको सुझाव दे रहा हूँ क्योंकि करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपने किसी भी मैगजीन में नहीं देखा होगा कि बहुत ज़्यादा है। 2020-21 का क्वेश्चन रहा है कि क्वेश्चन पहले ही सेट हो चुका था। दिसंबर एग्जाम जो प्रायोजित एग्जाम था, उसी को ध्यान में रखकर क्वेश्चन ऑलरेडी सेट था, और 20-21 का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो अब अगर आपका री एग्जाम होगा तो क्या उम्मीद किया जाए? तो उम्मीद यही किया जा सकता है कि अप्रैल या मई लास्ट तक का क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर का होगा। तो आप उस लेवल तक का तैयारी कर लें। हमारे तरफ से जो
करंट अफेयर का बुक दिया गया है, उसमें इस बार 19 क्वेश्चन लड़ा है और अगले बार भी हम लोग यह प्रयास करेंगे कि उस क्वेश्चन से अच्छा खासा, मतलब बुक से अच्छा खासा क्वेश्चन आए। आप अगर नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं, कई सारा वीडियो में बना चुका हूं, उस पर बुक देख सकते हैं आप। चलिए, ये बात तो हो गया करंट अफेयर को लेकर। करंट अफेयर की तैयारी को लेकर मैं फिर से कहता हूं, एक वार्षिकांक के साथ आपके पास एक मंथली मैगजीन होना चाहिए। वो पीडी हो सकता है, और ऑलरेडी मैं पीडी मंथ बाय मंथ आपको वीडियो एमसीक्यू के द्वारा पढ़ा चुका हूं। आप अगर नहीं देखे हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बात रहा अगला इकोनॉमिक सेक्शन को लेकर। इकोनॉमिक सेक्शन को लेकर कुछ लोग नाखुश होंगे, कहेंगे सर आप बड़ा अन्याय किए हैं, 6 ही क्वेश्चन लिखे हैं। तो मैं ये स्टैटिक इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, डायनेमिक इकोनॉमी, अप्लाइड इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो इस बार इकोनॉमिक्स में अच्छा खासा बूम देखने को मिला है। 21 क्वेश्चन ओवरऑल है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको मिला दिया जाए तो। इसके साथ साथ पॉलिटी सेक्शन की बात कर लें। पॉलिटी में मैं बिहार स्पेशल को जोड़ के बात कर रहा हूँ। पॉलिटी में 16 क्वेश्चन टोटल ओवरऑल है, जिसमें 11 क्वेश्चन राज्य व्यवस्था से स्पेशली दिया गया है और बिहार स्पेशल से जोड़ के 5 क्वेश्चन दिया गया है, यानी टोटल 16 क्वेश्चन आपका आया है। यानी पॉलिटी को अच्छा खासा तवज्जो दिया गया है। आपको पता है बिहार पॉलिटी स्पेशल कुछ नहीं होता है, बल्कि हमको जनरल पॉलिटी का जो सिलेबस है उसे थोड़ा सा इतर होता है जो हमको पढ़ना होता है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स को लेकर मैं बात नहीं किया, आप लूसेंट इकोनॉमी देख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो हमारे संस्था की इकोनॉमी को भी देख सकते हैं। आप हमारे ऐप श्योर सक्सेस पर जाके उसको देख सकते हैं। लोगो आपको ऐसा लगा हुआ मिलेगा, उसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें मैं इकोनॉमिक्स सेक्शन के पीडीएफ को डाल दिया हूं, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। पॉलिटी सेक्शन का, हिस्ट्री सेक्शन का, सारे का वहाँ पीडीएफ रखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं उस ऐप के माध्यम से ही, ठीक है। वो आप अपने स्तर पर समझिएगा। हम लोग पॉलिटी तक बात कर लिए, इकोनॉमिक्स तक बात कर लिए, करंट तक बात कर लिए। अब ज्योग्राफी सेक्शन की बात कर लें। 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन को इस रूप में समझें कि बिहार स्पेसिफिक 8 क्वेश्चन आया है, विश्व और भौतिक भूगोल को मिला दिया जाए तो 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भारत के भूगोल से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस 8 क्वेश्चन में से जो बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और यहाँ 5 क्वेश्चन मिला दिया जाए तो 8 5 13 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल का यहीं दिख रहा है। बाकी जनसंख्या ये सब छोड़ दे रहे हैं, अभी उसको साइडलाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो 8 क्वेश्चन इससे आ रहा है। आप बिहार के ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिर से हमारा बिहार परिदृश्य का बुक आया है, उसमें से 8 में से 6 क्वेश्चन उसी बुक में से आया है। 6 क्वेश्चन आया, ये बड़ाई नहीं है, ये मैं कह रहा हूं कि कोई भी बुक आप उठा के ले लीजिए, उस बुक से क्वेश्चन आया क्योंकि सामान्य प्रवृत्ति का क्वेश्चन था। ऐसा नहीं कि बड़ाई मैं अपना कर दूं, बाकी बुक को नजरअंदाज करूं, बिल्कुल भी नहीं। बाकी बुक से भी बेस्ट क्वेश्चन आया है। किसी बुक से हो सकता है 8 भी क्वेश्चन आया हो, किसी बुक से 5 भी क्वेश्चन आया हो, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति का 8 क्वेश्चन था, वहां से आया है, ठीक है। साथ ही विश्व भूगोल के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट आप पढ़ लें, उसका ज्योग्राफी पढ़ लें, सेट प्रैक्टिस कर लें प्लेटफॉर्म का, चल जाएगा काम, ठीक है। भारत के इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आप पेरियार की बुक के साथ जा सकते हैं, आप परीक्षा वाणी के इंडियन ज्योग्राफी बुक के साथ जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना है, जैसा कि मैंने बोला प्लेटफॉर्म का सेट आपको मिल जाएगा, उससे कर लीजिएगा। आप बोलेंगे सर घटना चक्र का फॉलो ना करें का, तो ना करिए, बड़ा मोटा हो गया, झूठ मूठ का, वो आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा। साथ ही मैथ का 10 क्वेश्चन आता है, और सीडीपीओ के लिए बता दूं वहां मैथ का कोई क्वेश्चन आता है नहीं है, तो सीडीपीओ में मैथ के किसी क्वेश्चन को लेकर टेंशन लेना नहीं है, आपका इसी सेक्शन से ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा। और सीडीपीओ एग्जाम में आप ये मान के चलें कि जनवरी फरवरी 2022 तक आ सकता नहीं तो 2021 का ही ज़्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। ये एक छोटा सा मशवरा हमारी तरफ से रहा, बाकी आप अपने स्तर पर तैयारी करें, बहुत मेहनत से तैयारी करें, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक ओवरऑल एनालिसिस रहा जिसमें हमने यह समझने का, बताने का प्रयास किया कि आपको आगे आने वाले 67 री एग्जाम के लिए तैयार होना चाहिए, और उसके लिए जहां आसान सेक्शन मिला और जहां आप दम भर रहे हैं कि यार हिस्ट्री का 35 का 35 क्वेश्चन और साइंस का 30 का 30 क्वेश्चन बना दिए हैं, तो आप तैयार रहिए, अगला बार क्वेश्चन इतना आसान नहीं रहेगा, और आसान नहीं रहेगा तो आपका परफॉर्मेंस भी बिगड़ना नहीं चाहिए। वही शार्पनेस, वही तीक्ष्णता और वही मार्क्स उठाने की मादा हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए, और उसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस बड़ा जरूरी है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा। तो एक छोटा सा सिलेबस डिस्कशन रहा, बुक डिस्कशन रहा। फिर से मैं बता दूं, आपके नोट्स की अपनी भूमिका है, उस नोट्स को आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बाकी आप अपने स्तर पर जितना भी करें, हम आपके साथ बने रहेंगे लास्ट तक। धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।